हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शाश्वत सीजीपीएससी सीजी व्यापा में। देखिए, हम लोग करने वाले हैं आपके सीजीपीएससी का आज क्लास नंबर 25 है ना। 25 करने वाले हैं और देखिएगा हमारी ये जो क्लासेस है इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं आपके छत्तीसगढ़ के जो प्रश्न है उसको, है ना। और हम हमारी क्लासेस जिस तरीके से चल रही हैं आपको देखने को मिलेगा 9 फरवरी जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो हमारी क्लासेस है ना, जिस तरीके से क्वेश्चंस यहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चन आपको उस दिन आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। देखिएगा, ये आपका पहला प्रश्न है। ठीक है, ये आपका क्या तो पहला प्रश्न है। अब इसको उत्तर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले प्रश्न को आप अच्छे से पढ़ेंगे। एक चीज मैं आपको बता दूं कि देखिएगा यहाँ पे आपका जो जीएस का सेक्शन है ना, एक आपका छत्तीसगढ़ का जीएस आएगा, जो दूसरा इंडिया का जीएस आएगा, है ना। तो याद रखना है आपको कि जितने मैक्सिमम मार्क्स आपको उठाने वो यहीं से उठाने हैं, है ना। यहाँ क्वेश्चन किस तरीके का आएगा इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक है, मान लो यहाँ के जो 50 क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें 20 क्वेश्चन ही आपके ड्यूएबल होंगे, करने वाले होंगे। और छत्तीसगढ़ का तो ऐसा है ना, छत्तीसगढ़ का क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि जो 50 प्रश्न आएंगे, है ना, इसमें से आप आराम से 30-35 क्वेश्चन कर जाओगे। ठीक है, बाकी जो 15-16 क्वेश्चन आएंगे इसी में ज़्यादा है ना आपको मुश्किल होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप प्रश्नों को अच्छे से पढ़ें और उसमें बोला क्या गया है उसको ध्यान देंगे, है ना। तो यहाँ पर आपसे प्रश्न में पूछा गया कि भारत छोड़ो आंदोलन, है ना, 9 अगस्त 1942 को रायपुर में जुलूस का प्रारंभ किस स्थान से हुआ था, ये आपको बताने हैं। सबसे पहले आप देखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ने के लिए किनको कहा गया, तो आपको याद रखना है ब्रिटिशों को, अंग्रेजों को। ठीक है, और भारत छोड़ो आंदोलन जो है कौन से सन में प्रारंभ हुआ, तो याद रखिएगा 1942 में। ठीक है, और इसी दौरान जो है 9 अगस्त 1942 को जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, है ना, पूरे भारत में देशव्यापी, ठीक है, तो हमारे छत्तीसगढ़ में भी ठीक भारत छोड़ो आंदोलन को क्या तो जो उस समय के है ना छत्तीसगढ़ के जो क्रांतिकारी थे या जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो, ठीक है आपके, ठीक इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो उस समय के पदस्थ सदस्य थे, ठीक उनके द्वारा और उनके सदस्यों के द्वारा मिलकर क्या किया जाता था, ये याद रखिएगा, जो भारत छोड़ो आंदोलन को समर्थन प्रदान किया गया। ठीक है, तो इसी क्रम में देखने को मिलेगा आपको रायपुर में, और रायपुर में भारत छोड़ो आंदोलन को समर्थन प्रदान करने के लिए क्या तो जुलूस निकाला गया। तो ये जुलूस जो है किस स्थान से निकला था, प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो ये केवल रायपुर में ही नहीं, है ना, आपको बिलासपुर में, दुर्ग में, राजनांदगांव में भी भारत छोड़ो आंदोलन का प्रभाव आपको देखने को मिलता है। तो आपको सिर्फ रायपुर में बताना है कि जुलूस का प्रारंभ किस स्थान से हुआ था, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ए राष्ट्रीय विद्यालय, बी गांधी चौक, सी सदर बाजार, डी आनंद समाज वाचनालय। तो देखिएगा यहाँ पर जो आपका सही उत्तर होगा, है ना, यहाँ पे जो सही उत्तर होगा ये आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, राष्ट्रीय विद्यालय से, है ना। कहाँ से, तो राष्ट्रीय विद्यालय से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये आपका अगला प्रश्न है ना, ये जो है आपका क्या तो अगला अगला प्रश्न है, और याद रखिएगा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ जो बस्तर क्षेत्र के बारे में बात हो रही है ना, कहाँ तो हमारे छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में, है ना, हमारे छत्तीसगढ़ का जो दक्षिणी भाग है या ऐसा कहें दक्षिणी हिस्सा है, वहाँ आपको बस्तर जिला अवस्थित देखने को मिलता है। तो सन 1856 में बस्तर क्षेत्र में अंग्रेजी सरकार के खिलाफ जो है विद्रोह करने पर किसको फांसी दी गई, ये आपको बताने हैं। ठीक है, याद रखना है बस्तर क्षेत्र में कब, तो 1856 के दौरान जो अंग्रेजी शासन उस समय, क्योंकि आपको पता है ना, आप सभी को पता होगा आपको। देखिए उस समय क्या होता है कि जो नागपुर का शासन है, ठीक है, वो किसके अंतर्गत आ जाता था, अंग्रेजों का है ना, अंग्रेजों के अधिकार क्षेत्र में आ जाता था, अंग्रेजों के अधिकार क्षेत्र में आ गया था। ठीक है, तो नागपुर के अंतर्गत हमारा छत्तीसगढ़ भी था, तो हमारा छत्तीसगढ़ भी जब नागपुर आ गया तो है ना छत्तीसगढ़ भी उनके अधिकार क्षेत्र में आ गया था। तो इसी क्रम में अंग्रेजी शासन या अंग्रेजी सरकार का विरोध करते हैं हमारे कौन, बस्तर क्षेत्र के, ठीक है, जो विद्रोही थे उसका नाम क्या है आपको बताना है, उसको क्या तो फांसी भी दे दिया गया था। ठीक है, उसको क्या तो फांसी भी दे दिया गया था। ए यादव राव, बी ध्रुवा राव, सी बाबू राव और डी वेंकट राव। तो आपको उस, ठीक है, विद्रोही का नाम बताना है
या उन विद्रोही का नाम, आपको उस विद्रोही का नाम बताएं जिनको फांसी दिया गया था। कब? 1856 में। कहाँ? तो बस्तर क्षेत्र में। देखिएगा, यहाँ पर जो आपका उत्तर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी, ध्रुवा राव, है ना? आपका जो सही उत्तर होगा, तो उस व्यक्ति का क्या नाम है या उस विद्रोही का नाम है ध्रुवा राव, जिनको क्या किया गया था? 1856 में अंग्रेजों के द्वारा विद्रोह करने पर फांसी दे दिया गया था। ठीक है? और वो विद्रोह कौन सा था? तो आपको याद रखना है, लिंगागिरी विद्रोह। ठीक है? उस विद्रोह का नाम क्या था? तो याद रखिएगा, लिंगागिरी विद्रोह। और ये लिंगागिरी विद्रोह के क्या थे? तो याद रखिएगा, नेता थे। कौन? तो ध्रुवा राव। ठीक है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है ना? ये आपका क्या? तो अगला प्रश्न है। यहाँ आपसे पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ 1910 तक, छत्तीसगढ़ 1910 तक की घटनाओं अथवा संस्थाओं को उनके वर्ष में सुलंबित कीजिए। देखिए, 1910 तक के हमारी छत्तीसगढ़ में जो संस्थाएं बनी, है ना, जो संस्था समिति कमेटी बनी, उनको वो किस वर्ष बना, इसको आपको क्या तो सुलंबित करने हैं। ठीक है? तो चलिए देखिएगा, ए, मध्य प्रांत राजनीतिक परिषद का तृतीय अधिवेशन किस वर्ष हुआ, ये आपको बताने हैं। समित्र मंडल की स्थापना कब किया गया, ये भी आपको बताने हैं, है ना? उसके बाद है आपका सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना कब किया गया, ये भी आपको बताने हैं। और पंडित माधवराव सप्रे की गिरफ्तारी किस वर्ष में हुई, ये भी आपको बताने हैं। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। देखिए, है ना, पहले मैं इसको मिटा लेता हूँ, उसके बाद हम लोग देखेंगे आगे। चलिए अब देखते हैं। देखिएगा, तो मध्य प्रांत राजनीतिक परिषद का तीसरा अधिवेशन हो रहा था, तो ये किस वर्ष हो रहा था? तो ये आपको याद रखना है, 1907 को। ठीक है? ये कब? तो 1907 को, मतलब यहाँ पे 2। ठीक है? उसके बाद समित्र मंडल की स्थापना इंपॉर्टेंट है ना? समित्र मंडल की स्थापना कब हुई? तो इसके 1 साल पहले याद रखना है, 1906 को। ठीक है? समित्र मंडल की स्थापना कब हुई? इसके 1 साल पहले 1906 को। उसके बाद है आपका सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना, है ना? ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। ये कब हुआ? 1909 को, मतलब कौन सा? चौथा। उसी प्रकार माधवराव सप्रे की गिरफ्तारी कब हुई? तो याद रखना है, 1908 को। ये है पहला। ठीक है? तो मध्य प्रांत राजनीतिक परिषद का तृतीय अधिवेशन हुआ 1907 में। समिति मंडल की स्थापना हुई 1906 में। सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना हुई 1909 में, याद रखना है ना? और पंडित माधवराव सप्रे की गिरफ्तारी हुई 1908 में। ठीक, इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है ना? इंपॉर्टेंट है। इस राज्य कहने का मतलब हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में मराठा शासनकाल, जब मराठा शासनकाल चल रहा था, तो उनके शासनकाल में रक्षाबंधन के अवसर पर, ठीक है, किसका शासन चल रहा था? तो याद रखेंगे, मराठों का शासन चल रहा था। ठीक, तो मराठा शासन के समय, है ना, रक्षाबंधन के अवसर पर ठीक है, कमाविसदार, याद न राम, ये नाम याद रखना है, कामाविसदार या कमाविसदार को दिए जाने वाले उपहार को क्या कहा जाता है? याद रखिए, बीच में आपको यहाँ पे कॉमा भी देखने को मिलता है। ठीक है? तो अभी जो शब्द आपका लिखा है कमा, ठीक है, कमाविसदार या कमाविसदार, ये आपको दोनों याद रखने हैं। तो मराठा शासन काल में रक्षाबंधन के अवसर पर कमाविसदार को दिए जाने वाले उपहार को क्या कहा जाता है, ये आपको बताने हैं। ए, राखी कर, बी, टीका और नजराना, सी, रैयत भेंट, और डी, सेसाल भेंट। क्या? तो सेसाल भेंट। देखिएगा, याद रखिएगा, तो कमाविसदार को दिए जाने वाले उपहार को कहा जाता है टीका और नजराना। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन बी। ठीक है? ये आपका क्या? तो सही उत्तर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन बी। ठीक है? देखिए, ये आपका अगला प्रश्न है। यहाँ जो क्षेत्र है, याद रखिएगा, रतनपुर, है ना, जो बिलासपुर में है। ठीक है? जो बिलासपुर में स्थित है रतनपुर, तो रतनपुर के निम्नलिखित
कलचुरी शासकों को, याद रखिएगा कलचुरी शासक कहाँ शासन करते थे, तो याद रखिएगा रतनपुर में। तो उनके शासन प्रारंभ होने पर वर्ष से सुलमित कीजिए। आपको किस शासन के बारे में देखना है? कलचुरी शासन के बारे में देखना है, ठीक है। और किस क्षेत्र में देखना है? तो याद रखना है रतनपुर में। तो रतनपुर में कलचुरी शासक है ना, कौन कौन से हैं और किस किस वर्ष इन्होंने शासन किया यहाँ पे, इसके बारे में आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो ए जायजलदेव प्रथम है, बी पृथ्वीदेव द्वितीय है, ये है आपका सी बहारेंद्र साय है, और डी लक्ष्मण साय, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले आपको क्या याद रखना है? जायजलदेव प्रथम। तो जायजलदेव प्रथम कब शासन किया? तो याद रखना है 1090 में, ठीक है। जायजलदेव द्वारा शासन कब प्रारंभ किया गया? तो याद रखिएगा 1090 में, ठीक है। उसके बाद है पृथ्वीदेव द्वितीय। पृथ्वीदेव द्वितीय वाला शासन कब किया गया? तो याद रखिएगा ये आपका हो जाएगा 1135 में, है ना, 1135 ईस्वी में। जायजलदेव प्रथम ने कब? 1090 में। पृथ्वीदेव द्वितीय ने 1135 ईस्वी में। बहारेंद्र साय के बारे में याद रखना है 1495 में, है ना। बहारेंद्र साय के बारे में क्या याद रखना है? 1495 ईस्वी में। और लक्ष्मण साय के बारे में सब याद रखना है आपको 1581 ईस्वी में, है ना। लक्ष्मण साय के बारे में क्या याद रखना है? 1581 ईस्वी में, ठीक है। तो जायजलदेव प्रथम 1090 में अपना क्या शासन प्रारंभ करते हैं। पृथ्वीदेव द्वितीय 1135 में, बहारेंद्र साय 1495 में, और लक्ष्मण साय सबसे आखिरी में 1581 में, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये आपका अगला प्रश्न है। यहाँ आपसे पूछा गया है कि उस समय जो कवर्धा रियासत थे, है ना, तो कवर्धा रियासत के संस्थापक किस राजा को माना जाता है, ये आपको बताना है। देखिए उस समय आपको रियासत भी देखने को मिलता है, ब्रिटिश क्षेत्र भी देखने को मिलता है। तो जो कवर्धा रियासत बना तो उसको स्थापित करने वाले उसके संस्थापक का नाम आपको बताना है। ए राजा महाबली सिंह, बी राजा रघु जी, सी राजा बहादुर सिंह, और डी राजा धर्मराज सिंह। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा, देखिए जो महाबली है ना, उसी ने कवर्धा का क्या किया? तो स्थापना किया था। तो राजा महाबली सिंह द्वारा कवर्धा रियासत को क्या तो स्थापित किया गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये आपका अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ऐसा प्रश्न आपके पेपर में पूछा जाता है। तो जो बस्तर क्षेत्र है वहां पर आप लोगों ने एक शासन देखा किसका? तो काकती वंश का देखा था। यहाँ आप दूसरा आप देखेंगे किसका? तो छिंदक नागवंश का, है ना। किसका? तो छिंदक नागवंश का, है ना। तो बस्तर में छिंदक नागवंश की स्थापना कब हुई, ये आपको बताने हैं। ए 1333 एडी में, बी 1334 एडी में, सी 1132 एडी में, और डी 1023 एडी में। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो आपका सही उत्तर होगा 1023, है ना। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। बस्तर क्षेत्र में छिंदक नागवंश की स्थापना कब हुई थी? तो 1023 एडी में, है ना। चलिए देखिएगा ये आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना। ये जो है क्या? तो आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ आपसे पूछा गया है कि ब्रिटिश काल में पांड्या का अधिकार क्षेत्र क्या था। देखिए ब्रिटिश काल में जो पांड्या जो अधिकारी ये क्या करते थे, नियुक्त करते थे, उनके अधिकार क्षेत्र में कौन सी व्यवस्था, ठीक, या उनका कौन सा अधिकार क्षेत्र इनके अंतर्गत आता था, ये है, ठीक। कहने का मतलब ब्रिटिश काल है, पांड्या करके इन्होंने क्या किया? एक अधिकारी नियुक्त किया, और साथ ही ये कौन से क्षेत्र में काम करेंगे ये आपको पूछा गया है, बस सिंपल सा है। ए न्याय व्यवस्था, बी राजस्व व्यवस्था, सी शिक्षा व्यवस्था, और डी सैनिक व्यवस्था। तो याद रखिएगा यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, राजस्व व्यवस्था, है ना। यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, राजस्व व्यवस्था। देखिएगा ये आपका अगला प्रश्न है ना। यहाँ पर पूछा गया कि सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई, ये आपको बताने हैं, है ना। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ए बद्रीनाथ साव, बी नारायण लाल साव, सी नारायण राव मेघावाले, डी पंडित सुंदरलाल शर्मा। तो याद रखना है यहाँ पे कि सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किसके द्वारा किया गया है? तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के द्वारा किया गया। कब किया गया? तो याद रखिएगा 7 फरवरी 1921 को। इंपॉर्टेंट है ना, 7 फरवरी 1921 को सत्याग्रह आश्रम का स्थापना किया गया, किसके द्वारा? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये आपका अगला प्रश्न है, ठीक है। यहाँ आपसे पूछा गया है कि रायपुर, है ना, आपको के कलचुरी शासक अमर सिंह, ठीक है, याद रखना है। आपको देखने को मिलता है बिलासपुर में, है ना, रतनपुर क्षेत्र में भी क्या देखने को मिलता है? कलचुरियों का शासन, और रायपुर में भी कलचुरियों का शासन आपको देखने को मिलता है।
ठीक है, दोनों क्या होते हैं, एक ही कलचुरी शासक है, दो अलग अलग भागों में बटे रहते हैं, मतलब अलग अलग जगह शासन करते हैं। ठीक है, तो रायपुर के कलचुरी शासक जिनका नाम है अमर सिंह को मराठों ने जागीर के रूप में निम्नलिखित में से 3 परगने दिए थे। देखिए, तो कलचुरी शासक क्या नाम था, अमर सिंह। इन्होंने मराठों को, है ना, क्या करने के लिए, रतनपुर में जो कलचुरी शासन कर रहे थे, है ना, उनके विरुद्ध क्या करने के लिए, युद्ध करने के लिए इन्होंने उनको निमंत्रण किया था आक्रमण करने के लिए। तो इसी से, चूंकि इसी के बाद वो क्या करते हैं, रतनपुर में जो शासन करते रहते हैं उस दौरान वहां पे आक्रमण करते हैं और उस क्षेत्र को, रतनपुर को मराठा जीत जाते हैं। तो मराठा को, है ना, ठीक है, तो मराठाओं के द्वारा, ठीक, इनसे अमर सिंह की जो सहायता प्राप्त होती है, उसी को लेकर मराठे इन्हें क्या करते हैं, जागीर के रूप में, ठीक है, 3 परगने क्या करते हैं, प्रदान करते हैं। ठीक, अब वो 3 परगने कौन है ये आपको बताने हैं। ए रायपुर, राजिम, नवागांव। बी राजिम, आरंग, सिरपुर। सी रायपुर, राजिम, पाटन। डी रायपुर, पाटन, धमतरी। तो देखिएगा, यहाँ पर जो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, रायपुर, राजिम, पाटन, ये क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इन तीनों परगनों को क्या किया गया, अ, अ, मराठों द्वारा जागीर के रूप में कलचुरी शासक अमर सिंह को प्रदान किया गया। और अमर सिंह की मृत्यु से संबंधित प्रश्न भी आपसे पूछा जाता है, तो याद रखिएगा 1753 को अमर सिंह की क्या तो मृत्यु हो जाती है ना, 1753 को अमर सिंह की क्या तो आपको याद रखना है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है कि वीर नारायण सिंह ने किस ब्रिटिश अधिकारी के सामने आत्मसमर्पण किया, ये आपको बताने हैं। तो यहाँ पे ये है, देखिए ए ऑप्शन तो है नहीं, है ना, ए ऑप्शन मान लीजिए आप लोग ले लीजिए इलियट। ठीक, ए ऑप्शन मान लीजिए आप लोग ले लीजिए इलियट। ए इलियट, बी सीबीएल स्मिथ, सी जेनकिंस और डी मैक्सन। तो याद रखिएगा वी नारायण सिंह, है ना, ये क्या होते हैं, जब ये अंग्रेजों के पकड़ में नहीं आते हैं तो अंग्रेजों के द्वारा इनके गांव को पूरी तरीके से घेर कर आग लगाया जाता है। ठीक है, लोगों की हत्याएं की जाती है। तो ये सब देखकर क्या है, इनका मन जो है व्यथित हो जाता है और ये क्या कर देते हैं, आत्मसमर्पण कर देते हैं। और किसके सामने करते हैं, तो नाम याद रखना है आपको, बी सीबीएल स्मिथ के सामने, है ना, किसके सामने करते हैं, तो सीबीएल स्मिथ के समक्ष ये आत्मसमर्पण करते हैं। आपसे अगर डेट पूछा जाए तो याद रखना है 2 दिसंबर 1857 को, है ना, डेट पूछा जाए तो याद रखना है आपको 2 दिसंबर 1857 को ये क्या करते हैं, तो आत्मसमर्पण कर देते हैं। ठीक, इतनी चीजें क्लियर हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में, है ना, इतना ही और पढ़ते रहिए।